हिंदू धर्म यानी वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। इसलिए हमारा वास्तविक दुश्मन, चाहे भारत का संविधान की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे मौलिक अधिकार की बात हो, चाहे वोट राइट की बात हो, जो पूरे देश में देख रहे हैं कि वोट राइट जो आपका छीना जा रहा है, जो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकारों कौन छीन रहा है? 3.5% ब्राह्मण, जिसके पास वोट नहीं है, जिसके पास जनता का समर्थन नहीं है। आरएसएस बीजेपी के जो ब्राह्मण लोग हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। आज गोंडवाना एकता मंच के बैनर तले जो बड़ा पेन की पूजा जो हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय की उपस्थिति में जो ये चल रहा है, ये तमाम इस अवसर पर आए हुए तमाम समय को ध्यान में रखकर एक शब्द में सभी लोगों को जय मूल निवासी से सामाजिक अभिनंदन करता। साथियों, समय बहुत काफी निकल चुका है, इसलिए समय को जरूर ध्यान में रखना जरूरी है। हम अपने यहाँ इकट्ठा उपस्थित तमाम आदिवासी भाइयों से मैं एक ही संदेश यहाँ देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी लड़ाई, अगर कोई व्यक्ति हो, समाज हो, अगर उस लड़ाई को जीतना है तो सबसे पहले लड़ाई जीतने से पहले अपने दोस्त दुश्मन की पहचान करना जरूरी है। अगर कोई अपने दोस्त दुश्मन की पहचान किए बगैर अगर लड़ाई सफल करना चाहता है तो दुनिया में ये सिद्धांत ही गलत है। ये सवाल है कि भारत में आदिवासियों की पहचान संकट में किसने डाला? भारत में आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, मूल अधिकार, उनके संवैधानिक जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जो उसको विशेषाधिकार, जो प्रिविलेज बहाल करता है संविधान के अंदर, आदिवासियों का एक संविधान है जो इस देश का शासक ही नहीं बल्कि राजा बनाने का उसको विशेषाधिकार संविधान में बहाल किया गया है। तो ये संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी पहचान इस देश में कौन खत्म कर रहा है? सबसे पहले इस बात को हमें जानना और पहचानने की जरूरत है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मूल निवासी यो का दुश्मन जैसे कहता है कि सबका मालिक एक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी ही नहीं बल्कि सभी मूल निवासियों का दुश्मन एक है, जिसका नाम ब्राह्मण है। ध्यान रखिए, ब्राह्मण है। 3.5% छोड़कर तमाम हम लोग इस देश के मूल निवासी नागवंशी गोंड लोग हैं। जैसे हमारे गुरुओं के द्वारा कहा गया कि हम लोग गोंडी हैं। सारे लोग, भले जाति में हमको दुश्मनों के द्वारा विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, तो हम वास्तव में इस देश के नागवंशी है, मूल निवासी है, गोंडी है, आदिवासी है। सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में जाया जाए तो हम लोग एक भाई हैं, एक नस्ल के, एक डीएनए के, एक खून के हैं। इसलिए इस देश में लड़ाई अगर जीतना है तो दुश्मन को पहचान करके, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का एक आदिवासियों का संगठन है, बनवासी कल्याण आश्रम, जो बाला साहब, जो लोखंड बाला साहब ने जो महाराष्ट्र के जो जमशेदपुर 1952 में संविधान निर्माण के 2 साल बाद बनवासी कल्याण आश्रम, ये आदिवासियों को हिंदू बनाने का, यानी आदिवासियों की जो मूल पहचान है, जो आदिवासियों का स्वतंत्र धर्म है, उसको समाप्त करने का यह बनवासी कल्याण आश्रम देश में ब्राह्मणों के इशारे पर काम करता है। इसलिए ये आदिवासी संगठन बड़े पैमाने पर, बड़ी चालाकी से, माइक्रो लेवल पर षड्यंत्र पूर्वक हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जाकर बड़े पैमाने पर इनको धर्मांतरण कराया जा रहा है, यानी ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कराया जा रहा है, यानी हिंदू धर्म को स्वीकार कराया जा रहा है, यानी हिंदू धर्म यानी वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। इसलिए हमारा वास्तविक दुश्मन, चाहे भारत का संविधान की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे मौलिक अधिकार की बात हो, चाहे वोट राइट की बात हो, जो पूरे देश में देख रहे हैं कि वोट राइट जो आपका छीना जा रहा है, जो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकारों कौन छीन रहा है? 3.5% ब्राह्मण, जिसके पास वोट नहीं है, जिसके पास जनता का समर्थन नहीं है। इस देश में आपके और हमारे यानी एससी एसटी ओबीसी और मराठा कुनमी छत्री वैश्य तमाम 97.5% लोगों पर ये ब्राह्मण लोग राज करना चाहते हैं।
दीर्घकाल तक राज करना चाहते हैं। इसलिए अपने दुश्मन को जब तक पहचानेंगे नहीं, दुश्मन को साथ में लड़ाई लेकर लड़िएगा। ये लड़ाई कभी आप सफल नहीं कर सकते हैं, जीत नहीं सकते। इसलिए इस अवसर पर मैं एक दूसरा बात कहना चाहता हूं कि देश में जो एसआईआर का मामला चल रहा है, उससे पहले आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आपके जो हमारे पुरखों ने अपना जीवन बलिदान करके, परिवारों की कुर्बानी देके, शहादत देकर, त्याग समर्पण के बदौलत जो आपको अधिकार बहाल किए, वो सारा अधिकार आपका, चाहे जंगल छीनने का अधिकार हो, चाहे जल जंगल जमीन समाप्त करने का, टाइगर रिजर्व के नाम पर, सीमेंट कंपनी बनाने के नाम पर, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बनाने के नाम पर, तमाम जो भी अधिकार है, ये आरएसएस बीजेपी के जो ब्राह्मण लोग हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। ये पोखरा पर कब्जा एक छोटा कब्जा है। यहाँ के हमारे भाइयों ने कहा, क्योंकि हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम लोग वाम सेफ के लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले लोग हैं।